मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और लास्ट में एग्जाम्पल। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। और पिछली क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे एक्सरसाइज 3.1 के। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको करवाएंगे। पहले आपको बेसिक समझ लेना है अच्छे से। तो देख लो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड। फर्स्ट मेथड पहली एक्सरसाइज में कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसका नाम है मेथड पी। मेथड सेकंड और मेथड थर्ड, एक्स एंड वाई। देख लो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। ये मेथड तब लगेगा जब सिंगल एक्स इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर सिंगल एक्स है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब आपको मेथड एक्स लगाना है। मेथड वाई की बात करें, यहाँ पे लिखा है सिंगल वाई इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल वाई है तब आपको मेथड वाई लगाना है। यहाँ पर नोट में आपको समझ लेना है, कुछ लिख दिया है, आंसर निकालने में हेल्प करेगा। ये नोट लिखा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर p का मान निकल रहा है तो p का मान निकालते हैं और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देते हैं, तब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। ये जरूर आपको समझना है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, ये आपको दिख रही हैं बहुत सारी, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर p का मान निकल रहा है तब आपको p का मान निकालना है और p का मान गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आगे लिखा है अगर p का मान नहीं निकल रहा है, जब आप सॉल्व करोगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर p का मान नहीं निकल रहा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर, तो p में ही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बता देना है। अगर p का मान नहीं निकल रहा है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तब आपको आंसर p में ही छोड़ देना है, बोलते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इतना है बेसिक में। क्वेश्चन पहला उठाएंगे, फर्स्ट पार्ट, और सॉल्व करवाएंगे। मेथड एक्स, मेथड वाई, ये तो आपको पता है कब कौन सा मेथड लगेगा, ये जरूर आपको समझ लेना है। अगर सिंगल एक्स है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब आपको मेथड एक्स लगाना है। मेथड वाई की बात करें, सिंगल वाई अगर है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वाई मेथड आपको लगाना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन सॉल्व के, इसको हटाते हैं। लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सभी स्टूडेंट लिख लो, y के इक्वल 2px, ठीक है। फिर प्लस y स्क्वायर इंटू में देख लो पी क्यू, तो y इक्वल 2px प्लस y स्क्वायर इंटू पी क्यू। और ये आया हुआ है अवध यूनिवर्सिटी में 2007 में पूछा गया था, और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2010 में पूछा गया था। आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, इधर उधर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ जाता है, तो तैयार करना ही करना है आए हुए क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंगल एक्स है कि सिंगल वाई है। तो हम देखते हैं, वाई मेरे पास दो हैं, दो वाई हैं, एक्स एक है। एक्स अगर एक दिख रहा है तब आपको मेथड एक्स लगा लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इस साइड भेजेंगे
तो 2px के इक्वल y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू। इतना समझ में आया? अगर सिंगल x है तो x की वैल्यू निकाल लेना है, अगर सिंगल y है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो y की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे सिंगल x था तो सिंगल x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसको इस साइड भेजा, आप समझ गए हो। अब यहाँ से 2x के इक्वल y माइनस वाई स्क्वायर इंटू में पी क्यू अपान में p, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे? y के, क्योंकि p इक्वल होता है dy अपॉन dx होता है। अगर आप y की वैल्यू निकाल रहे हो तब आपको x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आपको x की वैल्यू निकालना हो डिफरेंशियल इक्वेशन में तब आपको y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि p इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स होता है और वन अपॉन p इक्वल डी एक्स अपॉन डी वाई होता है। तो यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा, रख देंगे वन अपॉन p। तो भाई करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा dx अपॉन dy, ठीक है। यहाँ पे लगेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फार्मूला। तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, y का करेंगे 1 होगा ना, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देख लो भाई, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट 3 आगे किया और एक पावर कम करेंगे और दोबारा करेंगे p का, इतना आ गया, ठीक है। फिर प्लस पी क्यू, अब इसकी पावर आगे लाएंगे, ठीक है, और 1 पावर लेस करेंगे, इतना मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ाते हैं, तो फार्मूला तो आपको याद ही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट, फिर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, p का dp अपॉन dx होगा। मतलब पाई के बाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो बाई लिखना है नीचे, अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x लिखना, समझ गए, अपान में p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपान p, dx अपॉन dy क्या होता है 1 अपान p, रख दिया। अब इसका क्रॉस इंटू कर देंगे तो p स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल p का इंटू कर दो तो p, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो कितना मिलेगा 3y स्क्वायर और p क्यू, 3y स्क्वायर, जब इसका इसमें इंटू किया तो कितना मिला p क्यू मिला, और dp अपॉन dy। ओके भाई, ठीक है। अब इसका इसमें करेंगे और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2p की पावर 4 इंटू में y, इतना क्लियर हुआ। p का हमने अंदर इंटू कर दिया। फिर यहाँ पर ऐसे ही लिख लो y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यू और dp अपॉन dy। यहाँ से 1 पावर आपको कैंसिल करना है तो कितना मिलेगा 2p, और ये p इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसको भी ले आओ, क्योंकि dp अपॉन dy हम कॉमन ले लेंगे इसमें, बाकी जितने टर्म हैं dp अपॉन dy को छोड़ के, उसके अलावा आपको देखना है टर्म जो भी हैं इस साइड लाएंगे। तो लाते हैं भाई, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 2p माइनस का p, फिर इसको लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2p की पावर 4 इंटू में y इज इक्वल। अब हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिला इन दो टर्म में, तो यहाँ से y निकाल लो, ठीक है, यहाँ से भी y मिल जाएगा। तो अगर माइनस y ले लें, ठीक है, और बाहर रखें dp अपॉन dy, ये भी तो कॉमन मिला, जो मिल रहा है कॉमन ले लो। तो हमने कॉमन ले लिया, ये चला गया यहाँ से, एक y आपको कम करना है तो 3ypq। ओके भाई, माइनस कॉमन लिया है तो ये तो प्लस हो गया, और y यहाँ से आपको कम करना है तो 1 माइनस बाई पी क्यू,
हमने बाई कॉमन लिया ना, एक आपको कम करना है, तो 1 माइनस बाई पी क्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अगर यहाँ से P का मान मिल जाता है, अगर यहाँ से आपको P का मान मिल जाता है, तब आपको जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन रफ की है ना, उसी में रख देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो P में ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, P का मान पहले देखेंगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकल रहा है ठीक है, नहीं निकल रहा है फिर भी ठीक है भाई, क्योंकि P में ही आंसर छोड़ना है जब P का मान ना निकले। तो यहाँ से देखा जाए तो P कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे 1 मिला, हमने लिख दिया। यहाँ पे कितना मिला, प्लस 2PQY इतना मिला, इज इक्वल माइनस का y। समझ रहे हो, यहाँ से एक P कम कर दो। ओके भाई, यहाँ पर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 1 पहले लिख लो, इसमें सिंप्लीफाई करो। लाइक टर्म है ना, एक जैसे पद हैं, जुड़ते हैं, घटते भी हैं, कटते भी हैं, एक जैसे पद। तो प्लस 2PQY इतना ही मिलेगा। ठीक है, dP अपॉन dy ये कैंसिल कर दो। ठीक है, तो P इक्वल कितना आया, माइनस का y और dP अपॉन dy। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इस साइड लाएंगे तो dP नीचे आएगा, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 1 अपॉन P माइनस dy अपॉन y dP। ठीक है, अब क्रॉस इनटू कर दो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा लो। माइनस 1 अपॉन y और dy, इतना क्लियर हुआ। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलो भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे log P आएगा, यहाँ पे log y आएगा और प्लस का log C। इसमें भी log है, इसमें भी log है। अगर हर एक टर्म में log दिख रहा है तब आपको इंटीग्रल कांस्टेंट log में प्लस करना है। अब फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि log से log हटा देंगे तो कितना आएगा, log C के अपान y आ जाएगा। अब इसके बाद log से log हटा दो, तो यहाँ से P इक्वल C अपान y निकलेगा, इसको हटाते हैं तो P का मान निकल आया, P का मान निकल आया C अपान y। अगर P का मान निकल आया तब आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो पुट दिस वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है। तो ये देखो, जहाँ जहाँ P है C अपान y रख देना है। तो y के इक्वल 2, फिर ऐसे लिख दो, फिर y स्क्वायर, फिर ऐसे लिख दो। अब P की वैल्यू डाल दो C अपान y। ठीक है, यहाँ पे डाल दो C अपान y। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है, यहाँ पर तब छोड़ना है जब कुछ कटता ना हो, कोई फार्मूला ना बनता हो। जैसा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन होता है, इस टाइप से अगर फार्मूला नहीं बन रहा है या कट नहीं रहा है तब आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तब आपको करना है आगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा क्योंकि बाई स्क्वायर से y की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, बाई स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई आगे करो, हो रहा है। जब ना हो आगे सिंप्लीफाई तब आपको छोड़ देना है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सिंप्लीफाई हो रहा है तब हम करेंगे। तो y के इक्वल 2c अपान y, यहाँ पे क्या आएगा, सी क्यू अपान बाई स्क्वायर से एक बाई मिलेगी ना। अब एलसीएम ले लो, क्रॉस इनटू कर दो, तो y स्क्वायर के इक्वल यहाँ पे x और लिख लो। ठीक है, एलसीएम लेके क्रॉस इनटू कर दिया तो 2cx प्लस का सी क्यू। आंसर भी मैच करवा देते हैं, यही क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। फर्स्ट पार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तैयार करना ही करना है। आए हुए क्वेश्चन को
नहीं छोड़ना है। तो आंसर जो बताया है 3.2 में पहले का पहला बाई स्क्वायर इक्वल 2cx प्लस सी स्क्वायर एकदम राइट आंसर है। हमने आपको बताया कि यहाँ पर छोड़ना है या नहीं। जैसे ही आप p की वैल्यू रखोगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद छोड़ना है या नहीं। जब हम नहीं छोड़ेंगे या कुछ कट रहा हो या कुछ घट रहा हो या कोई फार्मूला बन रहा हो, तब यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं हो रहा है तब आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर कट रहा था तभी आगे सॉल्व किया, नहीं तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम करेगी। जब आप वैल्यू p की रखोगे उसके बाद सॉल्व होगा या नहीं होगा, हर क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझना है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड पार्ट, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो, पी क्यू माइनस 4xyp प्लस का 8y स्क्वायर इज इक्वल 0। अब आपको देख लेना है सिंगल x है या सिंगल y है, जो भी मिल जाए उसकी वैल्यू आपको निकाल देना है। तो y 2 दिख रहे हैं और x 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 4xyp इज इक्वल पी क्यू प्लस का 8y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, निकालो x की वैल्यू, तो पी क्यू प्लस 8y स्क्वायर अपान में बाई पी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट टू y के, क्योंकि जो यहाँ पे होता है उसके अपोजिट वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। x है तो y के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अगर यहाँ पे y होता तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। तो y के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट 3p स्क्वायर फिर dp अपॉन dy, यहाँ पे हो जाएगा 16y, फिर माइनस न्यूमरेटर ऐसे लिख लो पी क्यू प्लस का 8y स्क्वायर, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, सेकंड का डिफ्रेंशिएट कर लो, प्लस सेकंड को ऐसे रखो और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अपान में yp का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख दो, अपान में p, क्योंकि dx अपान dy होता है 1/p। ठीक है, और इसका क्रॉस इंटू कर दो, तो जैसे ही क्रॉस इंटू करेंगे y स्क्वायर और p स्क्वायर इज इक्वल, इंटू कर दो यहाँ पे 3/pq dp अपॉन dy, इसका इसमें इंटू करेंगे प्लस 16 y स्क्वायर इंटू में p। ठीक है, इसका इसमें इंटू कर दो माइनस का y पी क्यू प्लस का 8y स्क्वायर। ठीक है, dp अपॉन dy, 8 को हम सही से लिख देते हैं, इतना नोट करो। इसका इसमें इंटू और कर लो, माइनस यहाँ पे लिखते हैं p इंटू में पी क्यू प्लस का 8y स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें इंटू किया, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे p इंटू में ये ब्रैकेट। अब इसके बाद में dp अपॉन dy वाले जितने टर्म हैं इक्वल के उस साइड रखना है, और जिसमें dp अपॉन dy नहीं है इक्वल के इस साइड ले आना है। ठीक है, इतना काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा रेबिट फाइल ले लें। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पावर कैंसिल कर लो, तो क्या मिला, 4y स्क्वायर इंटू में p, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस 16y स्क्वायर इंटू में p, इसको इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, इंटू कर दो p की पावर 4 प्लस 8y स्क्वायर इंटू में p इज इक्वल, अब dp अपॉन dy कॉमन लेना है, तो देखो भाई
ये और ये, और साथ में बाई और ले लो कॉमन, बाहर रखेंगे वाई, ठीक है। 3pq, 3pq माइनस से इंटू कर दो, माइनस का pq फिर माइनस 8y², ठीक है। यहाँ पे लाइक टर्म देखो, ये 3 एक जैसे हैं, तो 8 4 12, 8 4 12, 16 में से 12 गए 4 मिलेंगे, तो p की पावर 4 माइनस 4y² इंटू में p इज इक्वल y। यहाँ पे देख लो, तो 2pq माइनस का 8y² इंटू में dp अपॉन dy, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन मिला, p मिल गया, तो pq माइनस 4y², और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, ले लो, तो 2 मिल रहा है कॉमन। अब देखो भाई ब्रैकेट में सेम टू सेम दिख रहा है, pq माइनस 4y² काट दो, p के इक्वल लिख लो 2y dp अपॉन dy। अब एक लाइन इन्वर्स की है, फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड हम लगा लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन करने के बाद अगर p की वैल्यू निकल रही है तब निकालेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे, नहीं निकल रही है तो वहीं पर हम छोड़ देंगे, आंसर p में ही छोड़ देंगे, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखो भाई 1/p, इसको ऊपर लेके चलो और इसको नीचे लाओ, ठीक है। dp इधर दे दो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, dy के अपॉन 2y, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, लाइक की बटन तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, लेकिन लाइक करते रहो वीडियो को। तो इधर होगा log p के इक्वल 1/2 log बाई प्लस log c, इंटीग्रल कांस्टेंट c नहीं log c प्लस करना है, क्योंकि 2 टर्म थे दोनों में ही log है, तब आपको c नहीं log c प्लस करना है, समझ गए। अब फार्मूला लगेगा, तो ये 1/2 इसे दे दो और प्लस का log c लगा फार्मूला, तो log p के इक्वल log c√y, log से log हटा दो दोनों साइड से, log से log हटा दो दोनों साइड से, p इक्वल c√y, तो p की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, निकल गई p की वैल्यू। यही p की वैल्यू आपको रखना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन नहीं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, क्योंकि इक्वेशन डाला ही नहीं है, अगर डाल देते स्टार्टिंग में इक्वेशन तब यहाँ पे इक्वेशन लिखना होता, ठीक है। p की वैल्यू डाल दो, आपको दिख रहा होगा c√y, और होल पावर देखो कितनी है, 3 है, ठीक है। फिर माइनस का 4x/p है, यहाँ पे देखो p है c√y, फिर प्लस 8y² इज इक्वल 0। हमने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में, क्या बताया था कि यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद छोड़ी जाएगी आंसर शीट या नहीं। अगर सॉल्व हो रहा है तब आपको आगे करना है, अगर नहीं हो रहा है तब यहाँ पे छोड़ देना है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सॉल्व हो रहा है, देखो यहाँ पे बाई यहाँ पे बाई, तो पावर प्लस हो जाएंगी इनटू में। अगर टर्म माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या कट रहे हैं, तब आपको आगे सॉल्व करना है, और नहीं ऐसा हो रहा है तब आपको यहाँ पे छोड़ना है। लेकिन इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि आगे सॉल्व हो रहा है, करेंगे आगे सॉल्व हो रहा है, इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे CQ और y की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, ठीक है, माइनस का 4cx y की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 3/2, प्लस का 8y²। अब बताओ आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बाई यहाँ पे बाई और यहाँ पे बाई, एक बाई तो उड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं और इसको इक्वल कर देते हैं और फिर बाई काट देंगे। तो बाई काटने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ रहा है, cy की पावर 3/2, ठीक है।
सी वाई की पावर 3/2, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल -8y²। अब यहाँ से एक y कट जाएगी, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ये नीचे वाली पावर 2 हट जाएगी, उसके बाद कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सी स्क्वायर वाई की पावर 3 और सी स्क्वायर माइनस का 4x होल स्क्वायर इज इक्वल 64 वाई की पावर 4। ये देखो कट गया। अब आपको छोड़ देना है, सी स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर 64y। अब आपको छोड़ देना है। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे अगर बुक से आंसर मैच नहीं हो रहा है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। अगर बुक से मैच करना चाहते हो तो आपको यहाँ से 4 कॉमन लेना है, 16 इससे कट जाएगा। देखो अगर बुक से मैच कर रहे हो तो 4 कॉमन लिया, 60 बाहर आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड लगा दो, तो सी स्क्वायर के अपान 4 माइनस का x होल स्क्वायर इज इक्वल 64y। काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे देगा सी स्क्वायर अपान 4 है, तो ये 4 इसे दे दो, नीचे हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे c लिख देंगे, क्योंकि एक जैसे को हम चेंज करते हैं। इंटीग्रल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर एक जैसा है तो उसे रिप्लेस कर देना, सी स्क्वायर अपान 4 और सी स्क्वायर अपान 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल वाई। तो इसको चेंज कर लो सी से। ठीक है, y के इक्वल c, और यहाँ पे x माइनस सी कर लो, क्योंकि बुक में c माइनस एक्स नहीं है, x माइनस सी है। अब आंसर मैच कर लो बुक वाला, ये मेरा आंसर है और ये बुक वाला है। तो अगर मेरे आंसर पे छोड़ देते हो फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, और बुक से मैच कर रहे हो फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो बुक में जो आंसर बताया है ये है y के इक्वल c इंटू में x माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड डालते हैं और यहाँ पे लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। आप लोग क्या करो, नोट करो डिफरेंशियल इक्वेशन, y के इक्वल 2px प्लस p की पावर 4 इंटू में x स्क्वायर। तो क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, ये हो ही गया। और आए हुए क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना है, जो नहीं आए हैं उनको भी तैयार करो भाई, रूल तो वही है। अब देखो यहाँ पे सिंगल x है कि सिंगल y है, जो भी है उसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो अगर देखें x 2 है और y 1 है, तो y की वैल्यू निकालना है। तो पहले से मिल गई है, y की वैल्यू निकलाई मिल गई है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x के। तो dy अपॉन dx इज इक्वल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लो, फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड फिर आपको फर्स्ट dp अपॉन dx। ठीक है, फर्स्ट को ऐसे रहेगा, सेकंड का 1 होगा, सेकंड फिर फर्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। क्या करेंगे, 4 आगे लाते हैं, 4 जैसे ही आगे लाए एक पावर लेस कर दी और dp अपॉन dx। तो dp अपॉन dx के टर्म उस साइड रखो, बाकी इस साइड आपको रखना है। ठीक है, चलो भाई, तो इसे p कर लो, इसे क्या कर लो, p होता है इंटू इंटू कर लो, 2p प्लस का 2x dp अपॉन dx प्लस 2x p की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर इंटू में पी क्यू और dp अपॉन dx। ओके भाई, अब क्या करेंगे, dp अपॉन dx वाले उस साइड रखेंगे, अदर इस साइड लाते हैं, तो p यहाँ से इतना आ जाएगा, ये वाला लाते हैं 2x p की पावर 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉमन आमन ले लेना है। चलो भाई, पहले तो हम लिखते हैं 2x और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यू, और यहाँ पे लिखते हैं dp अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे माइनस भी मिल रहा है, क्योंकि अगर
p माइनस 2p को माइनस p कर दें तो माइनस p मिला तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2x और p की पावर 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ब्रैकेट में, देखो भैया बनेगा इतना, अगर 2x कॉमन ले लें तो बन जाएगा 1 प्लस 2x पी क्यू। देखो बना 2x पी क्यू, ठीक है बन गया, कैंसिल कर दो तो डी अपॉन डी एक्स, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो p के इक्वल माइनस का 2x डी अपॉन डी एक्स आएगा, माइनस इसको उस साइड दे दो, माइनस का 2x और डी अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या है, इन्वर्स आपको करना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। बना अपॉन p के इक्वल dx के अपॉन 2x डी। ठीक है, ओके। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में डी अपॉन p और इस साइड तो पहले से dx अपॉन 2x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो log p के इक्वल माइनस 1 अपॉन 2 ऐसे रखो, यहाँ पे log x और प्लस log c। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, log p के इक्वल ये पावर इसे दे दो तो माइनस लॉग रूट एक्स प्लस का log c, p की वैल्यू निकालेंगे, log m अपॉन एन आएगा ना। ठीक है, तो p के इक्वल आ गया c अपॉन रूट एक्स। अब ये वैल्यू जब p की वैल्यू पता चल जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन में रखना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको रफ करते हैं। अब आपको लिख लेना है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नहीं डाला, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो। ठीक है, तो बाई के इक्वल 2p, p है c अपॉन रूट एक्स। ठीक है, और बाहर क्या है, x है प्लस पावर 4 करके c अपॉन रूट एक्स कर लो, और इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर y के इक्वल थोड़ा सॉल्व करेंगे 2c रूट एक्स, क्योंकि इससे सॉल्व किया इतना आया, c की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये कट गया, तो कितना मिला, y के इक्वल 2c रूट एक्स और प्लस c की पावर 4। छोड़ दो भाई, आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर बुक से मैच कर रहे हैं तो बुक वाले ने बताया है तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब c को रूट c से करना पड़ेगा, तब बुक से आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ रहे हो तो पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। चलो बुक से मैच करवाते हैं, तो y के इक्वल 2 रूट c रूट एक्स होल पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुक से हम मैच करवा देते हैं आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो y के इक्वल 2 रूट सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो y माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट सी एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो y माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 4cx। ये बुक का आंसर है और ये मेरा आंसर है, चाहे यहाँ पे छोड़ दो चाहे यहाँ पे छोड़ दो, नंबर पूरे ही मिलेंगे। तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि बुक में आंसर कैसा है, तभी बोले यहाँ पे छोड़ देना है। ये बुक से हमने आंसर मैच कर दिया है, उसने बोला है y माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल 4cx। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। चलो लिख लो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो x
पी स्क्वायर माइनस 2/p प्लस का ax इज इक्वल 0। देख लो सिंगल x है या सिंगल y है, जो भी है उसकी वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो y 1 है और x 2 दिख रहे हैं, तो y 1 है, y की वैल्यू निकलेगी, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो x p स्क्वायर प्लस का ax, ठीक है, 2y के इक्वल x p स्क्वायर प्लस का ax अपान में p, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे x कामन, तो ले लो भाई x कामन ले लो, x हमने कामन ले लिया, तो p स्क्वायर प्लस a अपान p, ठीक है। चलो एलसीएम वापस देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो x p प्लस a अपान p, अब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, तो dy अपॉन dx के इक्वल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, तो 1/p का क्या होगा, ऊपर लेके जाएंगे, पावर आगे बढ़ाएंगे, तो -2 इधर आ गई, +2 नीचे, ठीक है, और इसका दोबारा कर दो, तो dp अपॉन dx, ठीक है। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखा, और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट x का 1, तो इसे p लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करते हैं, नोट करते रहो भाई। तो देखो यहाँ पर 2p हो जाएगा इज इक्वल, तो यहाँ से अगर कॉमन निकालें dp अपॉन dx 1 माइनस a अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx मिल रहा है कॉमन, और ये p प्लस a अपॉन p, इसको इस साइड लाते हैं, तो 2p माइनस का p माइनस a अपॉन p इज इक्वल x, और 1 माइनस a अपॉन p स्क्वायर और dp अपॉन dx। चलो भाई अब क्या करो, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो p मिला, ठीक है, और यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि p बचेगा, p स्क्वायर माइनस a, ओके भैया, इज इक्वल x ले लो, यहाँ पर भी एलसीएम, तो p स्क्वायर माइनस a और dp अपॉन dx कट रहा है, ये ऊपर वाला कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे x अपॉन p और dp अपॉन dx, p को इस साइड लाएंगे, p इक्वल x dp अपॉन dx, ओके। इन्वर्स करके फिर वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, इतना नोट कर लो। अब देखो आगे इन्वर्स करना है, 1/p हो जाएगा ना, इज इक्वल dx अपॉन ex dp, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा दो, dp अपॉन p हो जाएगा और dx के अपॉन x हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, log p के इक्वल log x और प्लस का log c, तो फार्मूला लगेगा ना, log mn लगा लो, log mn, तो हटा दो log से log, तो p इक्वल cx आ गया। अब ये वैल्यू किस में रखना है, पुट दिस वैल्यू इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, रख दो, p जहाँ जहाँ है cx आपको रखना है, रख दो यहाँ पे, तो x cx का होल स्क्वायर माइनस 2/cx, ठीक है, xp स्क्वायर माइनस का 2/p प्लस का ax इज इक्वल 0। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तब आपको करना है, नहीं तो यहीं पे आपको छोड़ना है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है, देख लो, पावर दे दो, तो लाइक आएगा, अगर टर्म मिल रहे हैं तब आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। c स्क्वायर इंटू में एक्स क्यू माइनस का 2c xy प्लस का ax, अब आपको x से डिवाइड लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है,
तो x से हम डिवाइड लगाते हैं, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cy प्लस का a इज इक्वल 0। कॉमन ले लो इन दोनों टर्म से, तो c मिल गया कॉमन, ठीक है। अंदर क्या मिलेगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का a इज इक्वल 0। छोड़ दो भाई, अब बुक से आंसर मैच करवाते हैं। क्वेश्चन 3 है ना, तो यहाँ पर बताया गया है c, फिर ब्रैकेट में सी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y प्लस a इज इक्वल 0, एकदम राइट आंसर है, नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं सॉल्व।